चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है स्टेटमेंट 1 में इन एनी पीरियड रेडियस ऑफ नोबल गैस इज लोवेस्ट, है ना, यानी एटॉमिक रेडियस या रेडियस से रिलेटेड टॉपिक है ये। आप अपनी कॉपी में देखते चलो। अब ध्यान देना बच्चों, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल में ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो तो लेफ्ट से राइट जाने पर जनरली रेडियस कम होती जाती है ना। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है तो रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो लास्ट में ग्रुप नंबर 18 है, अगर आप ग्रुप नंबर 18 को ऑब्जर्व करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों कि नोबल गैसेस में अट्रैक्शन नहीं होता है। तो क्या होता है, अट्रैक्शन ना होने की वजह से दो एटम्स के बीच में यहां पर हम वैन डर वाल रेडियस डिफाइन करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो वैन डर वाल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बहुत वीक होता है। वीक होने की वजह से दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अट्रैक्ट नहीं होंगे तो ज्यादा पास नहीं आएंगे, और ज्यादा पास नहीं आएंगे तो ये एक्स्ट्रा लेंथ कैलकुलेट होती है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करो, इस फोर्स को वैन डर वाल फोर्स और इस रेडियस को वैन डर वाल रेडियस बोला जाता है कि सर यहां से आप जो रेडियस कैलकुलेट करोगे वो क्या हो जाएगी, वैन डर वाल रेडियस होगी। ठीक, और इस वजह से नोबल गैसेस की जो रेडियस होती है वो मैक्सिमम होती है अपने पीरियड में, मैक्सिमम। जैसे लेफ्ट से राइट आप जाओगे तो रेडियस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे नोबल गैस आएगा उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। बढ़ने का कारण क्योंकि वहां पर वैन डर वाल फोर्स लग रहे हैं, वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट हो रही है। कितनी बढ़ जाएगी, अपने पीरियड में मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर। अब अगर ये बात है तो मैं बोल सकता हूं कि सर इनकी रेडियस तो कैसी है, मैक्सिमम आने वाली है अपने पीरियड में। कारण सर इनके लिए वैन डर वाल रेडियस है। आओ जरा देखें। बोला गया है इन एनी पीरियड रेडियस ऑफ नोबल गैस इज लोवेस्ट। बोला गया अपने पीरियड में नोबल गैस की रेडियस सबसे कम है। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। नोबल गैस की रेडियस सबसे ज्यादा होती है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया बच्चों इनकरेक्ट। सही बात। सेकंड वाले को देखो, हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल, है ना। आओ जरा समझे। जैसे मान लो बच्चों पीरियोडिक टेबल ये रही आपकी, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ा, और सबसे राइट में आपको मिले नोबल गैस, यानी नोबल गैस की अगर आप बात करें तो ये सबसे राइट में भी है। दूसरी बात ये स्टेबल भी है बच्चों, है ना। इन सब के कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। p6 कॉन्फ़िगरेशन है, हीलियम का s2 कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी तरीके से फुली फिल्ड है। और फुली फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल हैं, और जो स्टेबल होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो सर इसका मतलब नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होगी। ठीक बात है। पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, दो कारण, सबसे राइट मोस्ट है और दूसरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब सर मुझे नोबल गैस के बीच में पता करना है, इनके बीच में किस में एनर्जी ज्यादा लगेगी ये समझना है। तो समझो बच्चों, डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं, नीचे की तरफ जाएं, तो नीचे की तरफ जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और अगर ऐसी बात है तो जरा ध्यान दे, अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो कम होती जाएगी। तो अमंग नोबल गैसेस सबसे ज्यादा किसकी देखने को मिल रही है, हीलियम की, है ना। बाकी सबकी तो कम होती जा रही है, तो हीलियम की सबसे ज्यादा है। तो सबसे राइट में नोबल गैस, और नोबल गैस में भी सबसे ज्यादा हीलियम। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में कैसी है, मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। तो सेकंड ऑप्शन, अगर सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करें बच्चों, तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। बिल्कुल करेक्ट। पहला इनकरेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।